अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है केबल टेस्टर वर्सेस वायर ट्रैकर। दोनों में बुनियादी फ़र्क देखेंगे कि दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। ये टूल नॉर्मल नेटवर्किंग और सीसीटीवी टेक्नीशियन इस्तेमाल करते हैं। आज हम दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका डिस्कस करेंगे और इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी टूल है हमारे नेटवर्किंग के डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद बआसानी तरीके से आप चीज़ों को ट्रेस आउट कर लेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे सामने है एक केबल टेस्टर जिसको हम वायर ट्रैकर भी कहते हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि मैं 2 दिन पहले एक नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए गया, तो वहाँ पर एक टेक्नीशियन ने मेरे पास ये एक वायर ट्रैकर देखा। वो बहुत हैरान हुआ, उसके पास भी केबल टेस्टर मौजूद था, लेकिन इसके एक एक्स्ट्रा फंक्शन की वजह से वो बहुत हैरान हुआ। हालांकि इस केबल टेस्टर को मैं तकरीबन पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसकी हैरानगी की वजह से मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, ताकि वो टेक्नीशियन हजरात जो इस फंक्शन से आगानी है वो इससे बखूबी मुतारफ़ हो जाए। तो अब सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। ये केबल टेक्स्टर है, यहाँ पर आईपोक लिखा हुआ है। आईपोक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एक चाइना की कंपनी है। और उसके बाद PK65H ये इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद ये ऊपर LED के ऊपर कुछ निशान बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ग्राउंड। ये एक हमारे पास UTP पैच कार्ड है। नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं या नॉर्मल आम हजरात भी जो घर के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कंप्यूटर के साथ ये केबल अटैच देखी होगी। ख़ासतौर पर DSL मॉडेम से कंप्यूटर के साथ ये केबल अटैच होती है। ये नेटवर्किंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा केबल इस्तेमाल जाती है। इसके अंदर 8 वायर्स होती हैं। उसी 8 वायर्स की तनासब से यहाँ पर इसके ऊपर 8 LED निशान बनाए गए हैं। पावर की LED है, टेस्ट की LED है, स्कैन की LED है और ये कुछ बटन है। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि इस बटन का क्या काम है। इसके अंदर 2 किस्म की पोर्ट बनी हुई हैं, एक RJ45 यानी कि इस पैच कार्ड के लिए, इस UTP केबल के लिए, और एक RJ11 की पोर्ट बनी हुई है जो कि नॉर्मल हम टेलीफोन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 1.5 वोल्ट के सेल इस्तेमाल जाते हैं जिसको नॉर्मल हम क्लॉक सेल भी कहते हैं। उसके ऊपर ये ऑपरेट होता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो आप दोबारा उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हमारे पास ये हिस्सा आ गया। RJ45 का एक केबल का कनेक्टर तो इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दिया, जबकि दूसरा हिस्सा इस पार्ट 2 के अंदर हम कनेक्ट करते हैं। ये इस हिस्से के अंदर यहाँ पर आपका RJ45 कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा और इसके अंदर एक मज़ीद है कि इसके अंदर जो हमारे 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके अंदर भी बाकायदा तौर पर एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है। उसके बाद LEDs वगैरह इसके अंदर भी सेम उसी तरह ग्लो करती हैं जिस तरह उधर ग्लो करती थी। तो इस वजह से इसके अंदर भी हम एक 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करते हैं जो कि रिचार्जेबल होती है और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास रिचार्जेबल बैटरी नहीं है। अब नॉर्मल केबल टेस्टर जब हम इस्तेमाल करते थे, तो नॉर्मल केबल टेस्टर को हम इस्तेमाल करना मैं आपको बता दूँ कि कैसे इस्तेमाल करते थे। कि नॉर्मल के एक केबल का हिस्सा हम इसके अंदर कनेक्ट कर देते थे। केबल का एक हिस्सा हमने इधर कनेक्ट कर दिया और केबल का दूसरा हिस्सा हम इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरा हिस्सा हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले हम इसकी पावर को ऑन करते हैं। पावर को ऑन किया तो पावर को ऑन करते हुए जो इसका दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से ने फ़ौरन बता दिया कि मैं जिस केबल के साथ कनेक्टेड हूँ वो वही केबल है जो इस पार्ट 1 के साथ कनेक्टेड है। यानी कि इस बात का सबूत है, अगर ये केबल इसके साथ यहाँ कनेक्ट ना होती तो ये इसकी LED ग्लो ना करती। तो फर्स्ट ऑफ पार्ट में तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कि ये केबल इसी के साथ ही कनेक्ट है। अब हम मज़ीद इसकी 8 वायर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल इसका जो टेस्ट वाला बटन है, हम इस टेस्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे। टेस्ट वाले बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखते जाएँ, उसकी 1 है तो इसकी भी 1 पे ग्लो करेगी, 2 है तो 2 पे ग्लो करेगी, 3 है तो 3 पे ग्लो करेगी। तो हम जब शुरू से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी 8 की 8 वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस बात का हमें 100% श्योर हो गया कि ये हमारी केबल ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 2 मज़ीद बटन बने हुए हैं, स्लो और फास्ट के। तो हम फास्ट के बटन को क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही फास्ट के बटन को हमने क्लिक किया तो उसने तेज़ी से ग्लो करना शुरू कर दिया। अगर आप पुराने टेक्नीशियन है तो आपको फास्ट वाला बटन इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपका काम जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। ये नॉर्मल हर केबल टेस्टर के अंदर फंक्शन मौजूद होता था, लेकिन अब सपोज़ मैं एक ऐसी नेटवर्किंग कैबिनेट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहाँ पर ये केबलें बहुत ज़्यादा हैं या
ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम 300 फीट पे यूटीपी केबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक एंड जो 300 फीट में से दूर है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मेरी केबल, अगर मिसाल के तौर पर मैंने 100 केबल्स डाली एक कैबिनेट से दूसरे कैबिनेट में जो कि 300 फुट दूर है। अब 300 फुट दूर जब केबल पहुंच जाएगी तो मुझे केबल्स की, या तो मैं 300 के 100 केबल के ऊपर निशानी लगा लूँ कि मेरी ये केबल फ़लाँ है, ये केबल फ़लाँ है, ये केबल फ़लाँ है, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद ये है कि मैं इस टेस्टर से फ़ायदा उठा लूँ और आसानी से जांच लूँ कि मेरी कौन सी केबल कौन सी कहाँ पर कनेक्ट है। तो उसका तरीकाकार ये है कि सिंपल मैंने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने इसका जो टेस्ट वाला ऑप्शन है वो ख़त्म किया। टेस्ट वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब ये केबल सिंपल इसके साथ कनेक्टेड है। अब इस केबल को मैं ट्रेस करना चाहता हूँ कि केबल ये कैसे जा रही है, तो सिंपल ये इसके ऊपर एक बटन बना हुआ है, स्कैन वाला बटन। तो हम इसके स्कैनिंग वाले बटन को ऑपरेट कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए इसके अंदर बड़े मज़े की चीज़ है। तो हम इस तरह अपनी केबल को आसानी से जो है ना ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 100 केबल्स भी यहाँ पर पड़ी होती, मैं भी आपको पार्ट टू में जो पार्ट टू में मैं आपको एक ऐसे कैबिनेट के पास भी लेकर जाऊँगा जहाँ से आपसे आसानी से पता चल जाएगा हम कैसे केबल को ट्रेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 100 केबल भी पड़ी होती तो सिर्फ ये उसी केबल के ऊपर अपनी आवाज़ को देता जो केबल इस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। तो देखें, और थोड़ी मज़े की बात यह है कि थोड़ा सा दूर से भी ये करता है। देखें जैसे जैसे दूर जा रहा है आवाज़ कम हो रही है, लेकिन बता रहा है कि यहाँ पर केबल मेरी मौजूद है। तो अगर ये केबल यहाँ पर थोड़ी सी किसी डक्ट के अंदर भी होती, या किसी चैनल पट्टी के अंदर होती, या किसी कंसील्ड होती, तो उसके बावजूद भी ये हल्की सी मुझे आवाज़ दे दे। देखो मैंने अच्छा वाला फासला कर दिया, उसके बाद भी आवाज़ दे रहा है। तो ये बड़ा मज़े का फंक्शन है जिसके ऊपर टेक्नीशियन हैरान हुआ, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर वीडियो बना दें। और आप इसके एक हिस्से के अंदर ये देखें, मैंने आई थिंक पहले बता दिया है कि लाइट वाला ऑप्शन भी है, आप लाइट भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं कैबिनेट की तरफ जहाँ पर आपको मैं काफ़ी हजूम होगा केबलों का, और वहाँ से आपको बताऊँगा कि कितनी आसानी से हम एक केबल को ट्रेस कर लेंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन देख सकते हैं ये हमारे पास एक नेटवर्किंग का रैक है, और इस रैक के अंदर हमें को केबल ट्रेस करनी पड़ जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है कि उस केबल को ट्रेस करना। तो ये इमारत टावर है DHA कराची के अंदर, वहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाई। तो अभी मैं किसी केबल को ट्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि हम इस iPOC के साथ, यानी कि इस वायर ट्रैकर के साथ कितनी ईज़िली हम एक केबल को ट्रेस कर सकते हैं। केबल का एक एंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, अब दूसरा एंड इस रैक के अंदर आ रहा है। अब इस रैक के अंदर हमें नहीं पता कि ये केबल कहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही है, तो अब हम इसके पार्ट 2 के साथ हम उस केबल को ट्रेस करना की कोशिश करेंगे, क्या है केबल कहाँ पे आके लग रही है। ये दूसरा हिस्सा हमारे पास आ गया, और अब हम इस स्कैन के बटन के साथ उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, इसने बता दिया हमें कि ये केबल है जो आपने उस मीटर के साथ कनेक्टेड की है। मज़ीद वेरीफाई करने के लिए हम इस केबल को इसके साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं। केबल हमने यहाँ से रिमूव की, रिमूव करने के बाद हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने कनेक्ट किया उसने 8 की 8 LEDs ग्लो कर दी हैं, और उसने हमें बता दिया कि कंफर्म यही केबल है जिस पर आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह हम इसके स्कैनिंग ऑप्शन के साथ हम जहाँ पर 300-400 केबल आई थिंक इस कैबिनेट के अंदर लगी हुई है, और हमने आसानी से ट्रेस कर लिया अपने सिंगल केबल को। तो इस टूल के ज़रिए ये बहुत मुफीद टूल है आपका। मैं तमाम टेक्नीशियन को रिकमेंड करूँगा कि इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारे एक पुराने दौर का केबल टेस्टर है। इस केबल टेस्टर के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ केबल को टेस्ट कर पाते थे, यानी कि केबल सर्विसेबल है या अनसर्विसेबल केबल है, यानी कि इसका कनेक्शन ठीक बना है कि नहीं बना, ये हमें बता देता था कि नो कनेक्शन है, क्रॉसओवर केबल है आपकी, कनेक्टेड है, या आपकी केबल कहीं ना कहीं से शार्ट है, तो हम ये कनेक्शन बता देते हैं। लेकिन इसके ज़रिए हम इसको ट्रेस नहीं कर पाते थे कि अगर मिसाल के तौर पर हमारी एक केबल जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं और वो 1000 केबल्स के अंदर पड़ी है, और हम ढूंढना चाह रहे हैं कि वो 1000 में से हमारी केबल कौन सी है, तो हम इस टेस्टर के ज़रिए ढूंढ नहीं पाते थे। ये टेस्टर भी उसी तरह था, इसके भी 2 हिस्से हैं। ये हिस्से को हम रिमूव करके एक एंड पे लगा देते थे। ये RJ45 है और ये RJ11 है, और इसी तरह इसके इस हिस्से में एक RJ45 एक RJ11 है। तो हम कनेक्ट कर लेते थे
और हम सिर्फ इतना चेक कर पाते थे कि केबल हमारी क्या कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। लेकिन इस एडवांस वायर ट्रैकर के ज़रिए हम वायर को ट्रेस भी कर सकते हैं कि हमारी केबल कौन सी है। तो बेशक आपकी केबल 1000 केबल्स के अंदर पड़ी है तो ये आसानी से उस केबल को ट्रेस कर लेगा स्कैनिंग ऑप्शन के थ्रू कि आपकी केबल इनमें से कौन सी है। तो आप काम को आसान करने के लिए इस वायर ट्रैकर को तरजीह दें बानिस्बत इस केबल टेस्टर के। लैडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।